अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाला यूट्यूब चैनल और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी की। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी में 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन क्या दी गई है, एक्सेसरीज क्या आपको मिलती हैं और क्या प्राइस रखी गई है इस डिवाइस की। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं डिटेल से इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ओके दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी का बॉक्स। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, स्मार्ट 6 एचडी लिखा गया यहाँ पर। 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। 6.6 इंच एचडी प्लस 500 निट्स वाटर ड्रॉप सनलाइट डिस्प्ले को यहाँ पर मेंशन किया गया। ओके, कलर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कलर है वो है फोर्स ब्लैक कलर। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। सबसे पहले डिवाइस की तस्दीक का तरीका है, डिवाइस को वेरीफाई कैसे करना है, आपने पीटी अप्रूव है या नहीं। तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें डिवाइस मिल जाती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी। एक IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाती है आपको एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है जो कि 5 वाट पे डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा चार्जिंग केबल दी गई है, माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है। एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। स्पार्क से आप कैसे फ्री गिफ्ट जीत सकते हैं ये तरीकाकार बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक वारंटी कार्ड आपको दिया गया है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है इन्फिनिक्स की तरफ से। और लास्ट में आपको मिल जाता है एक हार्ड प्लास्टिक का केस। ट्रांसपेरेंट केस है लेकिन हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है कुछ इस तरह का। और हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी के साथ में। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी की। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे दी गई है। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए और साथ में स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे आपको मिल जाता है सिंगल कैमरा, साथ में LED फ्लैश है, डुअल LED फ्लैश आपको मिल जाती है। नीचे कॉर्नर पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी दी गई है। और फ्रंट साइड पे अगर आप देखें तो ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिम ट्रे को भी निकाल के देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है यहाँ पर डुअल सिम के साथ। माइक्रो SD कार्ड का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी में। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले लगाया गया। IPS LCD डिस्प्ले है, 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी डिसेंट मुझे लगी इसकी ब्राइटनेस। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त विजिबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कोई इशू आपको नहीं आएगा विजिबिलिटी का। तो डिस्प्ले ठीक ठाक यहाँ पर मुझे लगा है। जो इसकी प्राइस टैग है उस लिहाज से डिस्प्ले अच्छा है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों रेयर में सिंगल कैमरा दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, साथ में डुअल LED फ्लैश है। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का दिया गया और 5 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ फ्रंट कैमरा के साथ भी LED फ्लैश आपको मिल जाती है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लो लाइट सिचुएशन है तो उसमें आप फ्लैश लाइट का यूज़ भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो टाइम लैप्स, वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और पैनोरामा ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 1080 पिक्सल तक आप वीडियो शूट कर सकते हो। 480, 720 और 1080 पिक्सल तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं वीडियो रेजोल्यूशंस के। तो इनमें आप वीडियो शूट कर सकते हो। और कैमरा की जो क्वालिटी है इसकी बात करें तो कैमरा की क्वालिटी भी डिसेंट सी आपको मिल जाती है। लो लाइट में जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बैक कैमरा भी स्ट्रगल करता है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखा है, खासतौर पर लो लाइट में। बाकी अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक है, मतलब डे लाइट में आउटडोर में आप शूट कर रहे हो तो फिर आपको डिसेंट सी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर इमेजेस मैंने साथ साथ शो करवाई हैं आपको, जो मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 एचडी के कैमरा से कैप्चर किए हैं। आप उनको भी चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है वो डिसेंट सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर कैमरा के लिए लेनी है ना डिवाइस, तो कैमरा के लिए आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। डिसेंट सी नॉर्मल सी क्वालिटी आपको कैमरा की यहाँ पर मिल जाएगी।
इस डिवाइस में दोस्तों XOS वर्जन 7.6.0 है जो कि Android 11 बेस्ड है और Android 11 का यहाँ पर Go एडिशन आपको मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो MediaTek के Helio A22 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है और ये क्वाड कोर चिपसेट है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और इसके साथ में आपको PowerVR GE8300 का GPU मिल जाता है। एंट्रोटू स्कोर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 88,000 के करीब जो है एंट्रोटू स्कोर आपको मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी के साथ 5 वॉट की जो है चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर आपको मिलता है, चार्जिंग ब्रिक जो आपको मिलती है वो 5 वॉट जो है सपोर्ट करती है। 5 वॉट की रेटिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलती है Infinix Smart 6 HD में। Infinix Smart 6 HD में फिंगर का ऑप्शन नहीं है, फिंगरप्रिंट के साथ आप डिवाइस को लॉक अनलॉक नहीं कर पाओगे। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फेस अनलॉक अवेलेबल है लेकिन फिंगर का ऑप्शन नहीं है। इसका जो पहले वेरिएंट आया था Infinix Smart 6 के नाम से, उसमें फिंगरप्रिंट मौजूद था। Smart 6 HD में फिंगरप्रिंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है डिवाइस और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो रिटेल प्राइस रखी गई है 15,999 रुपये। मीन्स के 16,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा और ये इसकी रिटेल प्राइस है। इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा तो तकरीबन 14,000 तक जो है आपको इजीली मार्केट में ये डिवाइस जो है मिल जाएगी 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो दोस्तों बिगनर लेवल के लिए ये ठीक है। मतलब अगर आप कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे थे इससे पहले और स्विच करना चाह रहे हो टच स्क्रीन वाले फ़ोन पर और अभी आपको ठीक से यूज़ नहीं करना आता, तो मेरे ख्याल में ठीक है ये डिवाइस, इस पर आप स्विच कर सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लिए परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले काफ़ी अच्छी डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं, काफ़ी मतलब ज़बरदस्ती डिवाइसेस, हैवी डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं, तो फिर आपको ये मतलब इतना मज़ा नहीं देगा, पसंद आपको नहीं आएगा, थोड़ा आपको स्लो फील होगा और कैमरा की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी। इस तरह की काफ़ी सारे आपको इश्यूज आएंगे अगर आपने पहले अच्छा फ़ोन यूज़ किया हुआ है। तो बिगनर है अगर आप स्विच कर रहे हैं कीपैड से टच स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ये ठीक डिवाइस है, अच्छी डिवाइस है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और सीख सकते हो टच स्क्रीन किस तरह से यूज़ होता है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी डिवाइस मुझे लगी है। कैमराज थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं और इस प्राइस कैटेगरी में जिसमें ये आ रहा है, आपको पता है कैमराज इसी तरह के आते हैं। लाइट वेट भी है डिवाइस, बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है, लॉन्ग बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें हर डिवाइस में होती हैं। बाकी आप लोगों का अपना ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए इस बात के बारे में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।